अच्छा, अभी वर्तमान में सर एक दो दिन पहले का घटना है कि मुंबई में फिर से बिहारी को थप्पड़ ऊपर मारा जा रहा है। वहाँ मराठी वर्सेज हिंदी फिर शुरू हो गई है। ऐसे में एनडीए की सरकार बिहार में रहते हुए भी इस तरह की घटना का संज्ञान नहीं लेती है। दूसरा चीज़ है सर कि लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज कहा जाता था। उनके राज में यहाँ से कई व्यापारी, कई डॉक्टर का पलायन हुआ। लेकिन अभी वर्तमान में नीतीश जी के सुशासन के राज में भी खेमका जैसे उद्योगपति का हत्या हो जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आपके बड़े सवाल का मैं आसानी से जवाब दे रहा हूं कि मुंबई में जिस तरह से हिंदी बोलने वालों पर गुंडागर्दी हो रही है और उनको हिंदी बोलने वालों को शिकार बनाया जा रहा है, यह सोची समझी राजनीति साजिश है। वहाँ के राजनेता जब भी अपनी पार्टी को चमकाने की कोशिश करते हैं तो हिंदी बोलने वालों को शिकार जरूर करते हैं। तो ये जान लो, ए मुंबई में रहने वाले और हिंदी का विरोध करने वाले नेता, तुम्हारे मुंबई जो बना है, जिसको बम्बई बोलते हैं, तो हमारी बिहारियों के मेहनत से और मुंबई का विकास हुआ है और बिहारियों की कड़ी मेहनत से मुंबई का जितने प्रकार से विकास हुआ है, वह मुंबई में रहने वाला वहाँ का स्थानीय निवासी बिहारी जैसी मेहनत कभी नहीं कर सकता है। तो कान खोल करके सुन लो, ए राज ठाकरे, कि होश हवास अपना ठीक कर लो, वरना समझ लेना कि बिहार का एक नए प्रकार का पैगाम आने वाला है। और जिस दिन बिहारी मेहनत करने वाला वहां से मुंबई छोड़ देंगे, उस दिन मुंबई का हाल बुरा हो जाएगा। मुंबई नहीं रहेगा, मुंबई देखने लायक नहीं रहेगा। अब आते हैं आपके दूसरी सवाल के तरफ कि एनडीए के शासन में किस तरह से बिहार में हत्याएं बढ़ी है। हम तो ये सच कह रहे हैं, चूंकि हम लोग खेत खलिहान से आए हैं, साधारण तबके के लोग हैं, सच बोलना जानते हैं और देसी बात करते हैं, जिसको देसी जुगाड़ कहा जाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ याद करा देना चाहते हैं कि बिहार का कोई ऐसा इलाका नहीं जिस दिन हत्याएं नहीं हो रही है। बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं जहां पुलिसिया जुल्म नहीं हो रहा है, जहां भ्रष्टाचार और घूसखोरी नहीं हो रही है। और बताइए, बिहार का कोई ऐसा थाना नहीं जहां लेन देन नहीं हो रहा। बिहार की कोई ऐसी राजनीति नहीं जहां सबसे बड़ी गंदगी नहीं है। बिहार की कोई ऐसी योजना नहीं जिसमें भ्रष्टाचार नहीं और लूट खसोट नहीं। तो कौन चीज ठीक है इस नीतीश के राज में? अरे नीतीश के राज में यदि सही रहता तो बड़े बड़े उद्योगपति को एक छोटे तबके का गुंडा भी जा करके मार दिया रहता। अभी 2 दिन पहले देखिए, सिवान में 6-7 लोगों की हत्याएं तलवार से कर दी गई। काहे कर दे गई है नीतीश बाबू, मालूम है? अरे एक तो कहते हैं ना कि आपके बिहार में जो आपका पुल गिर जाता है, एक हवा के झोंके से, हाय नीतीश कुमार तेरे शासन के धोखे से। अभी सिवान में जो हत्याएं हुई है 7 लोगों की, जिसमें 6 लोग स्पॉट मर गए, जानते हैं काहे के लिए हुई है? अरे चोरों भर पानी में डूब करके नीतीश कुमार को गद्दी पर से इस्तीफा दे देना चाहिए। कारण कि वो इतने ईमानदार प्रवृत्ति के लोग थे
कि दारू बेचने वाले को यह मना किए थे कि हे दारू बेचने वाले युवा लोग, हर जगह आप लोग दारू का धंधा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा कम से कम हमारा 10 घर में कोई दारू नहीं पीता है। यहाँ के वातावरण को आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि यहाँ शुद्ध रहने लीजिए, शुद्ध करते रहने दीजिए और इस आसपास मत मंडराइए। यही सलाह वो लोग दिए थे, हाथ जोड़ करके युवाओं को कह रहे थे। लेकिन युवा क्या किए, वैसे ईमानदार लोग को जो दारू बेचने का मनाही कर रहे थे, जो हम उसके दरवाजे पर आसपास में दारू का धंधा करने वालों को मन इंसान बनने की चेष्टा कर रहे थे, वैसे लोगों को धारदार हथियार से मौत का घाट उतार दिए। एक ही खानदान के 6-7 लोगों को बताए सुनिंद की अवस्था में मार दिए। अब बताइए कि इस शासन में ईमानदार लोगों को जीना मुश्किल है। अरे आने वाले समय में जागिए, अरे जागो बिहार जागो। एक समय ऐसा आएगा कि आपका बाल बच्चा भी किताब में पढ़ेगा कि पापा और दादा ईमानदार किसको कहता था, सच्चाई किसको कहा जाता था। अरे अभी भी उस सच्चाई को बरकरार कम से कम रखिए कि अच्छा सिला दिया, अब मुँह में आराम बगल में छुरी जैसा काम बिहार सरकार के शासन में हुआ है। यह नीतीश कुमार का भाषण झूठे दे करके कर रहा है बिहार में शासन, इसके खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है और ऐसे भ्रष्ट सरकार को भगाने की हम लोगों की अंतिम तैयारी है। हम तो इतना सच कहना चाहेंगे कि जो अब तक नहीं कटा है आरी से, जो झूठी राजनीति अब तक नहीं कटा है आरी से, जड़ से कट जाएगी। तीसरा गठबंधन की तैयारी से। अच्छा महोदय, एक और अंतिम सवाल है आपसे। नीतीश कुमार जी मंच पर कुछ अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। ऐसे में लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है या बीमार हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जदयू के कार्यकर्ता लोग नारा लगा रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और नीतीश जी के भी अंतर इच्छा है कि नहीं 25 से 30 मैं फिर मुख्यमंत्री रहूं। ऐसे में बिहार के भविष्य के लिए कैसा रहेगा अगर एनडीए की सरकार बन जाए और फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? ये तो सच है कि सब लोगों की इच्छा होती है कि हम प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन इच्छा सभी को खा गई। इच्छा सभी की पीर, इच्छा के अनुसार जो चला करे वह बीजेपी के लिए पीर। अब बताइए कि मानसिक संतुलन खोने की बात हम नहीं कर रहे हैं महोदय, ये बिहार के आवाम कर रहे हैं। स्टेज पर जिस तरह के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार हरकत किया करते हैं, इससे हमारे बिहार की प्रतिष्ठा की धूमिल हो रही है, हमारे बिहार की प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है, हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। और खास करके हमारे बिहार के लोग जिस किसी भी प्रदेश में रहते हैं, वहाँ के लोगों को हंसी और मजाक कराया जाता है कि तेरा मुख्यमंत्री देखो स्टेज पर कितने प्रकार का हरकत कर रहे हैं। तो ये हे साहब ये ठीक नहीं। हम समझते हैं कि यह राजनीति भी हो सकती है या बीजेपी को दिखाने के लिए एक नई प्रकार की चाल भी हो सकती है। हम ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री के सामने आपने कहा था कि वर्तमान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, फिर ने कहा कि सॉरी अब नरेंद्र मोदी, ये भी गहरी साजिश भी हो सकती है। लेकिन उस साजिश में किस प्रकार से बिहार के गौरव का नुकसान हो रहा है, बिहार की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, इस पर जरा ख्याल लोगों को होना चाहिए। और इस तरह की यदि हरकत हो रही है
तो इस हरकत को बिहार आने वाले समय में नहीं माफ करेगा। और आदरणीय नीतीश कुमार के द्वारा जो स्टेज पर हरकत की जाती है, इससे बिहार के लोग मर्माहित हैं। और आने वाले समय में और 2025 में जो होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव है, उसमें बिहार की जनता इन हरकतों के खिलाफ याचना नहीं, रण की तैयारी के मूड में है और नीतीश कुमार को हटाने की तैयारी के मूड में है। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इसके सीट को घटाने के लिए और बिहार में मुश्किल से 10 या 20 सीट पर आदरणीय नीतीश कुमार सिमट जाए। हम तो क्या कर सकते हैं, बीजेपी बहुत बड़ी साजिश रचने भी जा रही है, ये अनुमान आदरणीय नीतीश कुमार को भी है। लेकिन बिहार के आवाम अब आदरणीय नीतीश कुमार के करतूत से और राजनीति चाल से और इनके द्वारा किए गए शासन से बिहार की जनता उब गई है। अब नए प्रकार का शासन चाहती है। अब बिहार में एक नए प्रकार के युवा शासन को ला करके बिहार के उज्जवल भविष्य को एक नए प्रकार का रफ्तार देना चाहती है। इसीलिए बिहार की जनता सोच समझ करके यह फैसला ले रही है कि इस बार की बारी नीतीश को हटाने की तैयारी।